सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकते कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। चलिए। अमर हमेशा अमर रहेगा। बेटा संभालो अपने आप को। पता नहीं भगवान हमें ये दिन क्यों दिखा रहा है। रुको भारत, तो तुमको लग रहा है कि तुम जीत गए हो? बिल्कुल। आज मेरी मां का बदला पूरा हुआ और इस केस को जीतने के बाद मेरा विश्वास और पक्का हो गया कि मैं सही था। अमर भैया गुनहगार हैं और फिर ये बात कोर्ट ने भी साबित कर दी है। बस करो भारत। गुनहगार अमर नहीं, गुनहगार तुम सब लोग। और अमर वो हारे नहीं है। मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी भारत, मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी और सिंदूरा सिंह को जीतने नहीं दूंगी मैं। याद रखना भारत सिंह, याद रखना।
याद रखूंगा। अब इस केस में और क्या हो सकता है? हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो अमर को बचा सके, और समय भी बहुत कम है। शंभुनाथ जी, रास्ता दिखाइए। ये वक्त हार मानने का नहीं है, न्याय का है। अमर को बचा लीजिए उन्हें। आपका काम हो गया। मेरा खून होने के बावजूद इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ पाया कि इस दुनिया में जीने के लिए दिल की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। मैडम, ये अगर अपना दिमाग इस्तेमाल कर भी ले तो भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। आपने कितनी सफाई से सबको चकमा दे दिया, खुद को मरा हुआ साबित करके, और अमर को अपने ही कत्ल के जुर्म में फांसी दिलवा दी। और अब इस पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। तो फिर मैडम, आप जल्द से जल्द ये देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाके बस जाइए, किसी दूसरी पहचान के साथ। नहीं, मैं यहां से जाऊंगी तो जरूर, लेकिन अपना मकसद पूरा करने के बाद। और मेरा मकसद है अमर और दिव्या को अलग करना। अमर को फांसी की सजा हो जाने के बावजूद दिव्या हार नहीं मानेगी, मैं उसे जानती हूँ। पर मैडम, वो तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है, जबकि अदालत ने खुद अमर को कसूरवार ठहराया है। अमर और दिव्या ये दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से बेहतर जानते हैं, और मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं दिव्या इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अमर कभी किसी की जान नहीं ले सकता, और यही विश्वास उसे लड़ने की हिम्मत देगा। मुझे अपना काम करना होगा। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, भारत सर ने दी है, और उनके अकाउंट से 50 करोड़ रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। ओके।
इट्स डन। हेलो मैडम। मैडम काम हो गया है। जी हाँ। अमर सिंह, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। मिस्टर सिंह, हमने सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन वहां भी हमारी अपील खारिज कर दी गई है। लेकिन आप हिम्मत रखिए, हमारे पास एक उम्मीद और बची है। वो क्या है वकील साहब? राष्ट्रपति से मर्सी की अपील। लेकिन उसके लिए आपको ये कबूल करना होगा, ये गुनाह आप ही ने किया है। नहीं वकील साहब, नहीं। हम गुनाह क्यों कबूल करें? हम सच का साथ देंगे। जो सच है हम वही करेंगे। मिस्टर सिंह, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बात अच्छी तरह से सोच लीजिए। हजारों में से कोई एक ही केस होता है जिसे राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं, लेकिन इसके लिए अति आवश्यक है कि मुजरिम अपना गुनाह कबूल कर ले और ये साबित कर दे कि ये गुनाह उससे अनजाने में हुआ है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा मिस्टर सिंह कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप अपने परिवार के बारे में सोचिए। इतनी मुश्किलों में माँ बेटी कैसे काटेंगे जिंदगी? बस ये सोच लीजिए कि ये फैसला आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। एक मिनट। समझ गया। ये लीजिए जनाब वो चिट्ठी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। थैंक यू। मैडम, हेलो सिंदूरा जी, ये लीजिए मैडम। सिंदूरा जी, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया है। मिस्टर देसाई, आपको किसी को बचाना है और नहीं भी। आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? मैं इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे नामी वकील हूँ। जानती हूँ। बड़ा और नामी इंसान तभी बनता है जब उसके अंदर कामयाबी और पैसे की ललक हो। और आपकी उस मुस्कान ने मेरा विश्वास पक्का कर दिया कि मैंने आपके पास आकर कोई गलती नहीं की। आपका काम सिर्फ अमर का केस हारना नहीं था, बल्कि उसका विश्वास जीतकर उसे इस कन्फेशन लेटर पर साइन भी करवाना था। आप जैसा शातिर मैंने अभी तक नहीं देखा। एक और बात, दिव्या अमर से जेल में नहीं मिल सकती। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। दिव्या, तुम्हें तो मैंने तुम्हारे अमर से दूर कर दिया। अब तुमसे मिलने के, तुम्हारे विश्वास को धूल में मिलाने का वक्त अब आ गया है।
आपका लाख लाख शुक्र है आपने मेरी सुन ली। आखिर सच और फरेब में सच की जीत हुई। क्या यही आपका न्याय? क्या सचमुच ये आपका फैसला था? ये आपका नहीं, ये अदालत का फैसला था। अगर आपके दरबार में, आपके घर में कभी भी सच की जीत हुई है, कभी भी, तो इस फैसले को आपको बदलना होगा। आपको मेरे पति को बेगुनाह साबित करना होगा, वरना भगवान से भरोसा उठ जाएगा लोगों का, भक्ति से भरोसा उठ जाएगा, आपसे भरोसा उठ जाएगा सबका। सिंदूरा जिंदा है? बनूं